जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है। आज इस पावन अवसर पर भगवान राम के जीवन चरित्र की कथा की संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। सनातन धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है, क्योंकि भगवान राम को एक आदर्श व्यक्ति और सत्य, धार्मिकता और सदाचार के प्रतीक रूप मानते थे। वह अपनी बहादुरी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। भगवान विष्णु का श्री राम अवतार की कथा इस प्रकार है कि त्रेता युग में अयोध्या के सूर्यवंशी दशरथ राजा नाम के प्रतापी राजा था। उनको 3 रानियां थी। 3-3 रानियां होने के अलावा भी राजा दशरथ को कोई भी पुत्र नहीं था। दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र यष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फल स्वरूप राजा दशरथ को 4 पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनमें से सबसे बड़े पुत्र का नाम राम, दूसरे पुत्र का नाम भरत, तीसरे पुत्र का नाम लक्ष्मण और चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न था। राम सबसे बड़े थे। चारों भाइयों ने कुल गुरु वशिष्ठ से शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राक्षसों से के आतंक से पीड़ित होकर राजा दशरथ के पास गए और उनसे राम और लक्ष्मण के साथ ले जाने की इच्छा उनके सामने रखी। राजा दशरथ ने उसी समय राम और लक्ष्मण को वहां पे बुलाया और उनको ऋषि विश्वामित्र के साथ जाने को कहा। दोनों भाई पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए ऋषि विश्वामित्र के साथ चले गए। राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों ने मिलकर तपोवन के सभी राक्षस को मार कर तपोवन को राक्षस मुक्त कर दिया, जिसे ऋषियों की पूजा तपस्या पहले की तरह चलने लगी। उसके बाद ऋषि विश्वामित्र को राजा जनक की पुत्री सीता के स्वयंवर का आमंत्रण मिला। ऋषि विश्वामित्र ने सीता के स्वयंवर में राम और लक्ष्मण को भी साथ में ले गए। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर में होने वाली प्रतियोगिता के बारे में सबको बताते हुए कहा कि कोई भी राजा शिव धनुष को उठाकर तोड़ देगा, उससे सीता का विवाह होगा। यह सुनकर सभी राजा एक के बाद एक शिवजी के धनुष को उठाने आए, लेकिन किसी भी राजा ने से शिवजी का धनुष नहीं हिला। राजा जनक यह देखकर चिंतित हो गए। उसी समय ऋषि विश्वामित्र के आदेश मिलते ही श्री राम ने उनको प्रणाम करके शिवजी के धनुष उठाने चले गए। श्री राम ने धनुष को उठाया का तोड़ दिया और सीता के साथ उनका विवाह हो गया। शिवजी का धनुष टूटने का संदेश जब परशुराम जी को मिला, तब वे क्रोधित होकर वहां पहुंचे। लेकिन जब उन्होंने श्री राम को देखा, तब परशुराम जी को राम अवतार धारण किए भगवान विष्णु के दर्शन हुए और उनका क्रोध शांत हो गया। इसके बाद अयोध्या नरेश दशरथ को निमंत्रण मिला और उनके चारों पुत्र का विवाह जनक राजा की पुत्रियों से हुआ। विवाह के बाद राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने का निर्णय लिया, लेकिन मंथरा, जो कि कैकेयी की दासी थी, उसने कैकेयी के मन में राम के प्रति विष भर दिया। कैकेयी ने दशरथ राजा की युद्ध में जान बचाई थी। तब दशरथ राजा ने प्रसन्न होकर कैकेयी को 2 वचन मांगने को कहा था, लेकिन उसने कहा कि समय आने पर मैं मांग लूंगी। अब समय आ गया था। तब उसने राजा दशरथ को वचन निभाने को कहा। इसमें पहला वचन राम राजा न बने, उसके बदले भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरा वचन राम को 14 वर्ष का वनवास देने की मांग की। अपने पिताजी के वचन के लिए श्री राम वन में जाने के लिए तैयार हो गए। माता सीता और लक्ष्मण भी श्री राम के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। जब श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन के लिए निकल गए, उसके बाद राजा दशरथ ने पुत्र
के वियोग में प्राण त्याग दिए। जब ये घटना घटी तब भरत और शत्रुघ्न अयोध्या से बाहर थे, लेकिन जब उनको श्री राम और उनके पिता के बारे में पता चला तब वे तुरंत ही अयोध्या वापस आ गए। भरत राजा दशरथ का अंतिम संस्कार करके बड़े भाई और भाभी को वापस लाने के लिए चित्रकूट पर्वत गए। बड़े भाई श्री राम से मिलकर भरत ने उन्हें वापस अयोध्या लौट आने के लिए कहा, लेकिन पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम ने अयोध्या जाने से मना कर दिया। तब भरत ने उनके साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन श्री राम को प्रजा की और राज्य की चिंता थी, इसलिए उन्होंने भरत को वापस अयोध्या जाने का आदेश दिया। श्री राम का यह आदेश सुनकर भरत ने वापस अयोध्या जाने का मन बना लिया, लेकिन भरत ने राजा नहीं बनने का निर्णय लिया। भरत ने श्री राम की चरण पादुका को लेकर वहां से चले गए और श्री राम की चरण पादुका को रखकर राज्य को श्री राम के वापस आने तक संभालने का निर्णय लिया। भगवान श्री राम ने महर्षि अत्रि और सती अनसुईया के दर्शन करके चित्रकूट से प्रस्थान किया। आगे मार्ग में विराट नामक एक राक्षस का वध भी किया। श्री राम ने भरद्वाज, सर्वंग, सुतीक्षण, अगस्त आदि ऋषियों का दर्शन भी किया था। चित्रकूट से जाने के बाद उन्होंने दंडकारण्य में छोटी सी कुटिया बनाकर वनवास का समय व्यतीत किया था। उस समय वन में शूर्पणखा, जो कि रावण की बहन थी, उसने वन में श्री राम को देखा और उस पर मोहित हो गई थी। शूर्पणखा ने अपना रूप बदलकर श्री राम के पास पहुंची और उनको अपने साथ रहने का निवेदन करने लगी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे मना कर दिया। उन्होंने शूर्पणखा को कहा कि मैंने सीता को अपनी पत्नी माना है, मैं उनके अलावा अन्य कोई भी स्त्री को नहीं देखता। यह सुनकर शूर्पणखा माता सीता की ओर उनको मारने के लिए बढ़ रही थी। तब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक को काट के वहां से भगा दिया था। शूर्पणखा ने श्री राम और लक्ष्मण से बदला लेने के लिए खर और दूषण को साथ लेकर गई, लेकिन भगवान श्री राम के आगे वो नहीं टिक पाए और उन दोनों का वध हो गया था। यह सब होने के बाद शूर्पणखा रावण के पास गई और उसने अपनी व्यथा सुनाई। जब रावण को इस बारे में पता चला तब उसने मारीच के साथ माँ सीता का अपहरण करने का सोचा। रावण ने मारीच को एक सुंदर हिरण बनने को कहा। मारीच के पास अपना रूप और आवाज बदलने की शक्तियाँ थी। रावण के कहने पर मारीच सोमरुख बनकर माँ सीता के पास गया। जब माँ सीता ने सुंदर हिरण को देखा तब उन्होंने श्री राम से उसे पकड़ लाने को कहा। श्री राम ने सीता के कहने पर उस हिरण को पकड़ने के लिए चले गए। जब श्री राम ने हिरण को तीर मारा तब हिरण के वेश में आए मारीच ने श्री राम की आवाज निकालकर लक्ष्मण को सहायता करने के लिए बुलाने लगे। यह सुनकर माता सीता चिंतित हो गई और लक्ष्मण को श्री राम की सहायता करने के लिए भेजा। तब लक्ष्मण ने अपने तीर से लक्ष्मण रेखा का निर्माण किया और माँ सीता को लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने को कहा और वहां से श्री राम की ओर चले गए। दूसरी ओर रावण लक्ष्मण के जाने के बाद ऋषि मुनि बनकर माँ सीता के पास गए और उनके भिक्षा देने के लिए बाहर बुलाकर उनका अपहरण किया था। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तब वह माँ सीता नहीं थी। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन उनको माँ सीता का कहीं भी पता न चला। श्री राम और लक्ष्मण को आगे वन में गिद्धराज जटायु मूर्छित अवस्था में मिले, जो रावण से माँ सीता को बचाते हुए घायल हो गए थे। गिद्धराज जटायु ने श्री राम को रावण के बारे में बताया और गिद्धराज जटायु ने श्री राम के गोद में अपने प्राण त्याग दिए थे। गिद्धराज जटायु का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार किया। उसके बाद वो
दोनों सबरी के आश्रम में गए। वहाँ सबरी ने उनको एक एक बेर चक्कर खिलाए और वहाँ से उनको वा, वानर नगरी के बारे में पता चला, जहाँ पर उनको हनुमान मिले। हनुमान जी और श्री राम मिलन के बाद हनुमान जी उन्हें सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मित्रता करवाई। श्री राम ने उनसे मित्रता करके सुग्रीव के भाई बाली का वध करके उनको फिर से उनका राज्य वापस लौटाया। सुग्रीव को राज्य मिलने के बाद सभी महारथी को चारों दिशाओं में सीता माँ को ढूंढने के लिए भेजा। कुछ समय के बाद 3 दिशाओं में किसी को सीता माँ पता नहीं चला, लेकिन हनुमान जी को गीतराज जटायु के भाई संपाति से माँ सीता माता का पता चला। उसके बाद हनुमान जी ने समुद्र के सभी कठिनाइयों को पार करके वे माता सीता के से मिलने और उनको श्री राम की निशानी देकर रावण की लंका को जलाकर वहां से वापस श्री राम के पास आए और प्रभु श्री राम को माता सीता के बारे में बताया। माता सीता का पता चलते ही भालू और वानरों की सेना के साथ समुद्र में सेतु बनाकर लंका पहुंचे। रावण का भाई विभीषण, जो श्री राम का भक्त था, उसे रावण का साथ ना देकर श्री राम का साथ दिया। राम और रावण के युद्ध में रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण, पुत्र इंद्रजीत और समस्त राक्षसी सेनाओं को खो दिया। राम और रावण के अंतिम युद्ध में जब विभीषण ने श्री राम को रावण की अमरता का राज बताया, तब रावण की मृत्यु हुई थी। रावण की मृत्यु के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण राजा बनते ही उन्होंने माँ सीता को मुक्त कर दिया। उसके बाद श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या वापस लौट गए और अयोध्या के सिंहासन को संभाला। कई साल बाद श्री राम जी ने सरयू नदी के पानी में जीवित समाधि लेकर देह त्याग किया था। सनातन धर्म में भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई है, क्योंकि भगवान राम को एक आदर्श व्यक्ति और सत्य, धार्मिकता और सदाचार के प्रतीक रूप मानते थे। वह अपनी बहादुरी, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए भी जाने जाते हैं। यही कारण है कि हिंदू धर्म के लोग के लिए रामनवमी का पर्व बेहद खास महत्व है। इस रामनवमी के अवसर पर राम कथा का पाठ, भगवान राम को समर्पित जुलूस निकालना और मंदिरों और घरों में प्रार्थना करना इस दिन मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख रीति रिवाज को है। भगवान राम द्वारा रावण को हराने का एक नाटकीय चित्रण यानी कि रामलीला को देश के कई हिस्सों में किया जाता है। बोलो भगवान श्री राम की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामी नारायण।